हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले 2021 का ईद उल अजहा के सभी भाई और बहनों को और हमारे A1GS यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबरों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन मुबारकबाद देता करता हूं। शायद कि आप लोग जहां कहीं होंगे बहुत अच्छे से होंगे, आज का त्यौहार बहुत अच्छे से फेस्टिवल मनाए होंगे आप सब। तो दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं कि आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर लेके आया हूं मैं आपके समक्ष, ये लेक्चर 5 का क्लास है दोस्तों। ठीक है। अब ये लेक्चर 5 में आज आपका इंग्लिश ग्रामर में जो मैं टेंस लेके चल रहा था, जमाना जिसको कहता है, जिसको काल कहा जाता है, उसका आज अंतिम लेक्चर है और अंतिम क्लास है, यानी लास्ट क्लास है दोस्तों। ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि भाई मेरा जो लाइव क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे एवरी डे 9 PM है। ठीक है, यानी रात के 9 बजे ऑन यूट्यूब। जिस दिन नहीं हो पा रहा है या कोई भी टेक्निकल इशू के कारण मैं क्लास रिकॉर्ड में देता हूं आपको। और सभी भाई बहनों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी अब तक सहायक उर्दू अनुवादक मेंस के लिए बुक्स नहीं लिए हैं, बराए मेहरबानी वो कहीं भी अपनी नजदीकी एरिया के मार्केट में अगर अवेलेबल है तो आप बराए मेहरबानी जल्द ही खरीद लीजिए। जब सभी भाई बहन के पास बुक आ जाएंगे, मेरा लेक्चर का क्लास आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ जो बुक दूंगा आपको, जो यहाँ से बताऊंगा, सेम वो आप देखेंगे और मैं इस पर जो है टॉपिक पर आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो अगर जो भाई बहन को अब तक बुक नहीं भी मिला है, और मेरे यहाँ से कई लोग परचेज कर चुके हैं, शायद बुक मिल भी गई होगी या नहीं मिले हैं तो 1 से 2 दिन में मिल जाएंगे। ठीक है, कई लोगों को मैंने बुक यहाँ से पार्सल कर दिया है। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो देरी किस बात की भाई, फिर तुरंत हमें आप टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में या इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। क्या है उसका प्रोसेस, क्या है उसकी शेड्यूल, मैं सारा चीज इन्फॉर्म आपको 1 मिनट में बता दूंगा। और जो भी भाई बहन अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हुए हैं, तो इसी वीडियो, जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों। इसी लिंक में जाइए, ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप लिंक, वहां क्लिक कीजिए, आप मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है। तो देखिएगा, आज बने रहिएगा हमारे साथ। मैं कितने आसानी से चंद मिनटों में आपको आज टेंस कंप्लीट करता हूं दोस्तों। ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि जमाना यानी टेंस क्या है। ठीक है। टेंस जो है दोस्त, वो टाइम को इंडिकेट करता है, यानी समय को, यानी वक्त को। ठीक। अभी आप क्या कर रहे हैं, कल क्या किया आपने, परसों क्या करेंगे आप। ठीक है। 3 है तो 3 तरह के टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, हाल, माजी, मुस्तकबिल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब प्रेजेंट टेंस मतलब टेंस का 3 फॉर्म। अब एक फॉर्म प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल यानी हाल, हाल के फिर 4 फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर पास्ट टेंस का 4 फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेम उसी प्रकार अगर आपने लेक्चर 1, 2, 3, 4 देख लिया है तो 5 आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो लेक्चर 5 यानी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होगा दोस्तों, वैसे तो फ्यूचर होता नहीं है, अब बनाने से तो हो जाए, क्योंकि परसों किसने देखा है, क्या होगा आपके साथ, शायद तो आएगा कि नहीं आएगा, कैसा होगा, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। ठीक है। तो फ्यूचर होता नहीं है, उसको मान लिया गया है। ठीक है। किताब में उसी के अकॉर्डिंग लिख दिया गया है। ठीक। लिखने से तो पूरा लिखा जाता है, लेकिन मैं 2 ही फॉर्म बताऊंगा आपको। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर इम्परफेक्ट।
तो फ्यूचर इंडिफिनिट को हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का जुमला है? तो ध्यान से सुनिएगा। जिस अंग्रेजी जुमला के आखिर में गागेगी लगा रहे तो उसमें सब्जेक्ट के साथ शैल और विल का प्रयोग करेंगे और वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए शैल और विल का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो क्या होगा? अब सेल और विल, किसके साथ सेल लगाएंगे और किसके साथ विल लगाएंगे? तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ आपको जो है सेल लगाना है, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होगा। ठीक। तो जैसे आई विल सेल क्या टीच, या आई विल सेल रीड, मैं पढ़ाऊंगा या मैं पढ़ूंगा। ठीक। ये हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट। इसी प्रकार फ्यूचर इंडिफिनिट के जैसे मैंने बताया कि जुमला हो यानी सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं। तो आई सेल रीड, आई सेल नॉट रीड, सेल आई रीड, सेल आई नॉट रीड, व्हाई सेल आई रीड, व्हाई सेल आई नॉट रीड। तो ये 6 प्रकार के हो गए। अब फ्यूचर इम्परफेक्ट, इसको कैसे पहचानेंगे दोस्त? तो फ्यूचर इम्परफेक्ट को पहचानने का असूल ये है कि जिस अंग्रेजी ट्रांसलेट के आखिर में, या जिस उर्दू जुमला के आखिर में, या हिंदी ट्रांसलेट के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे लगा रहे तो उसमें सेल और विल के साथ, सब्जेक्ट के बाद सेल और विल के साथ बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सेल और विल का ही प्रयोग करेंगे। ठीक। तो अब रही इसका एग्जाम्पल। तो जैसे आई सेल बी रीडिंग, आई सेल नॉट बी रीडिंग, सेल आई बी रीडिंग, सेल आई नॉट बी रीडिंग, व्हाई सेल आई बी रीडिंग, व्हाई सेल आई बी नॉट रीडिंग। ठीक। ये है आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट। तो अच्छे से आपने हमारा लेक्चर को सुन लिया। उसको नोट कैसे करेंगे? तो ऑन बोर्ड में लिख रहा हूं, आप ध्यान लगाए देखिए। ठीक है। और उसको नोट बनाइए। जो ही क्लास वाइंड अप करूंगा मैं, उनके बाद प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस शायद आपने नोट बना लिया होगा, उसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए सेम सेंटेंस बैठा के, और जो जो नियम मैंने बताया है उस नियम को फॉलो करते हुए। अब नेक्स्ट जो मेरा क्लास आएगा, मैंने जो बुक दिखाई थी आपको, ठीक, जैसे एक टॉपिक दिया था सुलेखा पर, बताया था। नेक्स्ट वीडियो आया था मेरा नेल्सन मंडेला पर। फिर जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। ठीक है। तो वैसा ही मैं कराऊंगा। तो ध्यान लगाइए और देखिए, आई होप कि अच्छा होगा। ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अरे यार, थोड़ा सा देना, क्या कर दिया तुमने? एक मिनट, सॉरी, ज्यादा इंक डाल दिया गया इसमें। देखिए हाथ गंदा हो गया मेरा। जिस हिंदी ट्रांसलेट के
अंत में गाएगी, लगा रहे तो उसमें सब्जेक्ट के साथ शैल और विल का प्रयोग करेंगे और वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए शैल और विल का ही प्रयोग करेंगे या इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, आई शैल रीड। ठीक है, इसका अगर नेगेटिव दिया जाएगा तो आई शैल नॉट रीड। अगर इसी का इंट्रोगेटिव करेंगे तो इस सेल को आगे लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, उनके बाद आपका हो जाएगा ये रूल नंबर 8। अब ये हो जाएगा रूल नंबर 9। ठीक है, तो देखिएगा, जिस हिंदी ट्रांसलेट के अंत में आ रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, लगा रहे तो उसमें शैल और विल के साथ बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब के चौथा रूप लगाएंगे। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए शैल और विल के साथ का ही प्रयोग करेंगे। प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, आई शैल बी रीडिंग, आई शैल नॉट बी ए रीडिंग। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। जो नहीं समझे हैं फिर से एक बार वीडियो को प्ले करके देखिएगा, आई होप कि अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, मैं एक बार बताता हूँ कि जिस हिंदी ट्रांसलेट के अंत में गा रहे, गी रहे, गी रहे, लगा रहे तो उसमें सब्जेक्ट के साथ शैल और विल का प्रयोग करेंगे और वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए शैल और विल का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल, आई शैल बी रीड, आई शैल नॉट बी रीड। अगर उसको नेगेटिव सेंटेंस में लेंगे हम तो। अब रूल नंबर 9 में हो जाएगा, जिस हिंदी ट्रांसलेट के अंत में तारा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, लगा रहे तो उसमें शैल और विल के साथ बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब के चौथा रूप लगाएंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए शैल और विल का ही प्रयोग करेंगे। एग्जांपल है, आई शैल बी रीडिंग। ठीक है, तो ये है आज का लेक्चर दोस्तों, दैट इज कंप्लीट। तो अब जो है मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो बुक के मेथड से मैं आपको प्रत्येक दिन एक टॉपिक, एक लेसन दूंगा, उसको कवर कराऊंगा। आई होप कि हर किसी के पास बुक होनी चाहिए, तभी मुझे भी मजा आएगा। मैं उस बुक का पेज नंबर बताऊंगा, चैप्टर बताऊंगा, आप खोलेंगे और मैं जो बताऊंगा, यहाँ जो पढ़ाऊंगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए।
तो चलते चलते एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो भी अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बराए मेहरबानी इस A1GS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी एक बार दबाइए कि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास ऑन स्पॉट नोटिस आए और आप उसका आनंद ले सके। ठीक है। और मेरा कई वीडियो मैंने डेली वीडियो दे रहा हूं दोस्तों, तो जो भाई को अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो A1GS यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। आप प्ले लिस्ट में सहायक उर्दू अनुवादक मेंस का टॉपिक बना होगा, ठीक है, प्ले लिस्ट, उसमें क्लिक कीजिए, सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखेंगे आप, वहां पर मेरा ऑल सब्जेक्ट कंप्लीटेड वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है। तो चलते चलते वही फिर मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको। ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।